हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट एट योर प्लेस। आज मैं आपके साथ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। द टॉपिक नेम इज़ पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, सम लैंडमार्क फ्रॉम सोशल रिफॉर्म 90th to 21st सेंचुरी। कहने का मतलब क्या है, वुमेन के ऊपर जो भी चेंजेस आए हैं 19 सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, उसके बारे में डिस्कस करना। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएड एग्ज़ाम में। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप मैन एंड वुमेन के बारे में कुछ बताएंगे कि दोनों इक्वल है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोट्स लिखेंगे। देन आप मीनिंग ऑफ जेंडर, आप जेंडर से क्या समझते हैं, जेंडर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ जेंडर। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कि मेन एंड वुमेन क्या है, इक्वल है। दे शुड रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट इन द कंट्री ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आउटलुक। उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी भी तरह का जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके उसके बाद यूनिसेफ ने एक डेफिनेशन दी है। जेंडर इक्वालिटी मीन्स, कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है। जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट वुमेन एंड मैन, गर्ल एंड बॉय enjoy the same right, resources, opportunities and protection. It does not mean that it does not require that girl and boy, woman and man be the same or they should be treated exactly alike. Okay, उसके बाद सबसे पहले आप कोट्स लिखेंगे जेंडर पर, देन आप मीनिंग लिखेंगे, आप क्या समझते हैं जेंडर से, देन डेफिनेशन कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। आपने बताना है पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम 90th to 21st सेंचुरी, कि 90th सेंचुरी से लेकर और 21st सेंचुरी तक वुमेन की पोजीशन क्या थी, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले आप पोजीशन बताएंगे वुमेन की, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जो वुमेन की पोजीशन थी इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी है। ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले वैदिक एज, उस वैदिक एज में क्या किया जाता था, इट वॉज द टाइम व्हेन देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बायसनेस अमंग्स पीपल। उस टाइम पे किसी भी तरह का जेंडर बायसनेस नहीं किया जाता था। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल ट्रीटेड इक्वली स्टेटस इन द सोसाइटी, दोनों को इक्वली दर्जा दिया जाता था, किसी भी तरह का कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं किया जाता था, ये किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। दे इंजॉय इक्वल राइट इन द सोसाइटी, दोनों के इक्वल राइट्स से सोसाइटी में उनको इक्वली माना जाता था। ठीक है, शी वॉज कंसिडर एज अर्धांगिनी। इन वैदिक एज पोजिशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी गुड। ओके नेक्स्ट मेडिवल एज। सबसे पहले वैदिक एज में जो वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, उनको अर्धांगिनी कंसीडर किया जाता, इक्वली स्टेटस था। ठीक है सोसाइटी में। उसके बाद आता है मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, द पोजीशन ऑफ वुमेन कंसिडरेबली वेंट डाउन। शी वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस सोशल इवेंट्स लाइक विडोहुड, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा। जैसे जैसे वैदिक एज ख़त्म होता गया, मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से जो पोजीशन थी वुमेन की वो क्या हो गई, कम हो गई। उनको कई तरह से बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। विडोहुड, ओके, चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा। नेक्स्ट इज ब्रिटिश पीरियड। ये मैं बता रही हूँ आपको बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले पोजीशन कैसी थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, मैनी रिफॉर्मर्स सच एज राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले फॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन सिचुएशन। जितने भी ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, चाहे वो राजाराम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र, चाहे वो झांसी की रानी हो, ये सारों ने वुमेन की सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, तो जो वैदिक हमने कहा है पोजीशन ऑफ वुमेन, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया बिफोर इंडिपेंडेंस। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस में 3 पीरियड्स है, वैदिक एज, मेडिवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। वैदिक एज में जो पोजीशन थी वुमेन की वो बहुत अच्छी थी, इक्वल स्टेटस, इक्वली राइट्स दिए जाते थे उनको एज अ
अर्धांगिनी माना जाता था, उनकी पोजीशन अच्छे थे। मेडिवल पीरियड में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से जो पोजीशन थी वुमेन की वो गिरती गई, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज कर दी जाती, सती प्रथा होता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी, तो उस टाइम पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इन सारों ने क्या है, महिला की मतलब जो सिचुएशन थी उनको सुधारने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है इंडियन वुमेन की सिचुएशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन इन इंडिया पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि आज के टाइम की जो वुमेन्स है वो हर फील्ड में अपना बेस्ट दे रही है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर है, एजुकेशन के सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, पॉलिटिक्स एंड मीडिया एक्सेट्रा। तो आज की बेटर मतलब आज का अगर देखा जाए मेडिवल पीरियड्स देखा जाए तो आज की जो वुमेन की पोजीशन है वो फिर भी बेटर है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, जैसे आपने एक एग्जांपल है, इंदिरा गांधी हु सर्व्ड एज फॉर एग्रीगेट पीरियड ऑफ 15 ईयर इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंदिरा गांधी थी वो 15 साल तक सबसे लॉन्गेस्ट वुमेन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी रही। तो ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल तो कोई नहीं हो सकता। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, वो कौन से फैक्टर है जो वुमेन की पोजीशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले क्या, चाइल्ड मैरिज। अगर आप किसी भी गर्ल की मैरिज जो है छोटी एज में करवा दोगे तो वो उसकी पोजीशन पर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एजुकेशन, डाउरी सिस्टम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ विडोरी मैरिज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड मैरिज। इन इंडिया गर्ल्स आर कंसिडर एज बर्डन इन अर फैमिली, सो दे पेरेंट्स मैरिज देयर डॉटर एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स। ओके, चाइल्ड मैरिज क्या है, मतलब कई आज भी ऐसा है इंडिपेंडेंस के बाद भी कि गर्ल्स को एज अ मतलब बर्डन माना जाता है, ठीक है। वो एक तरह से उनको ऐसे बोझ समझा जाता है फैमिली में। इसी वजह से उनकी मैरिज है कई जगह कि उनको डाउरी देना पड़ता है, इस वजह से उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है और उनकी जो मैरिज है वो जल्दी कर दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है वुमेन की पोजीशन पर। नेक्स्ट इज़ डाउरी सिस्टम। तो पेरेंट्स को बर्डन है एक तरह से कि उनको डाउरी देना पड़ेगा उनकी शादी के टाइम पर, इसलिए है, ठीक है। और ये कई जगह आज भी इस प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एजुकेशंस। कई पीपल जो है स्टीरियोटाइप है, ठीक है, नैरो आउटलुक है, वो ज़्यादा फीमेल्स को राइट नहीं देना चाहते। नो प्रायोरिटी इज़ गिवन टू फीमेल राइट्स ऑफ फीमेल, ठीक है। दे आर बाउंड अंडर द क्लच ऑफ मैन। वो उनके अंदर अपने कहते हैं कि जो मैन है वो हेड है फैमिली का, तो वो उसके क्लच में रहे, ठीक है, वो उसकी चुंगल में फंसी रहे, वो ऐसा मानते हैं। लैक ऑफ विडो रीमैरिज, क्या किया जाता था पहले, अगर कोई विधवा हो जाती थी औरत, उसकी शादी नहीं कराई जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थिंकिंग के जो लोग थे ऐसा सोचते थे। तो ड्यू टू नैरो थिंकिंग देयर इज़ लैक ऑफ विडो रीमैरिज। अगर कोई एक बारी वो जाती थी विधवा हो जाती थी, उसके बाद मैरिज नहीं कराई जाती थी, तो पोजीशन जो वुमेन की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो हर एक वुमेन फेस करती है। वुमेन को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पति की अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम 19th century to 21st century. We will discuss paradigm shift in the position of women on the basis of 3 reforms. First is social reform, second constitutional reform and third is educational reform. कौन कौन से सुधार किए गए? तो फर्स्ट क्या है, सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म है पर्सनल अटेम्प्ट, इंडियन गवर्नमेंट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो पर्सनल अटेम्प्ट जो किसने किए थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, गुरु नानक देव जी, बहुत सारे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज सोशल रिफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल अटेम्प्ट। राजा राम मोहन राय ये एक मिसाल थी वुमेन सोशल रिफॉर्मर की। इन्होंने ये बिल्कुल अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज के और फेवर में थे विडो रीमैरिज, कि अगर कोई विधवा हो जाती है औरत तो उसको दोबारा से क्या करने का मतलब पूरा अधिकार है, वो दोबारा से मैरिज कर सके। ही वॉज अगेंस्ट सती प्रथा एंड एबॉलिश सती प्रथा। ये बिल्कुल अगेंस्ट थे सती प्रथा के और वो उनके बिल्कुल खिलाफ थे और इन्होंने इसको रोका था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दे प्रमोट वुमेन एजुकेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज किसको किया गया था, वुमेन को एजुकेशन। वो कहते थे अगर एक कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद ऐसे बोलते थे कि अगर आप एक कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हो तो वुमेन की डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने किसको प्रमोट किया था, वुमेन की एजुकेशंस को प्रमोट किया था। एंड मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वुमेन विडो रीमैरिज। स्वामी दयानंद सरस्वती
इन्होंने प्रमोट किया था वुमेन एजुकेशन को और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को, एंड ही वॉज टोटली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. स्वामी विवेकानंद, दे बिलीव्ड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द country, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी असेंशियल. ही abolished सती प्रथा. नेक्स्ट इज एनी बेसेंट. शी इज़ द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर वुमेन. ये फर्स्ट वुमेन थी जो वुमेन के सुधार के लिए खड़ी हुई थी. एंड शी ट्राई टू रिमूव ऑल द सोशल इवेल्स लाइक सती प्रथा एंड सती प्रथा हो गए, या आप कह सकते हो विडोहुड हो गया, या चाइल्ड मैरिज है. ये सारे सोशल इवेल्ट्स को रिमूव करने की इन्होंने कोशिश करी. अरुणा आसिफ अली, शी प्रमोट वुमेन एजुकेशन एंड शी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन. गुरु नानक देव, इन्होंने इक्वालिटी का पार्ट पढ़ाया कि वुमेन एंड मैन क्या इक्वल है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए. ये क्या कर सकती है, किसी भी तरह मैन और वुमेन, जो वुमेन्स है वो किसी भी तरह से मैन से कम नहीं है. ठीक है. ज्योतिराव फुले, शी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे 1951. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ वुमेन्स. गवर्नमेंट ने बहुत सारे राइट्स बनाए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स, और वुमेन को की सुधार के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए. द फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी का आर्टिकल बनाया गया है. आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट टू फीमेल इक्वालिटी विद मैन, दोनों इक्वल है. 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब में. 23 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. Article 39T of Indian Constitution provides right to get equal salary for equal work. जितना काम करेंगे उसको इक्वल ही, दोनों को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म. अवर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस स्कीम्स फॉर वुमेन एजुकेशन टाइम टू टाइम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. जैसे हमने देखा है एजुकेशनल में भी बहुत ज़्यादा सुधार किए गए. हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे वुमेन के एजुकेशन पर बहुत सारी स्कीम टाइम टू टाइम लेकर आती है कि ताकि हमारी जो कंट्री की वुमेन्स हो उनकी डेवलपमेंट हो सके. नेशनल कमेटीज़ ऑन वुमेन एजुकेशन 1958, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन 1959, हंसा मेहता कमेटी 1962, कोठारी कमीशन 1964, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1970, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986. नेक्स्ट इज वेरियस स्टेप्स विच हैड बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स रिफॉर्म. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए वुमेन्स के सुधार के लिए. फर्स्ट इज लीगल फैसिलिटी, जिसमें मैरिज एक्ट आता है, हिंदू मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट आता है, डाउरी कंट्रोल एक्ट बनाया गया है. इक्वल सैलरी एक्ट 1976, बैन डाउरी सिस्टम 1961, एडल्ट फीमेल एजुकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 and 1976, establishment of women committee for the welfare of the women, and last is social economic program started in 1958 for needy and handicapped women. नेक्स्ट इज कंक्लूशंस. अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से अटैम्प्ट करते हैं तो आपके आई थिंक अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.